यूजीसी यूजीसी करती क्या है पहले ये समझो। ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह सारे कॉलेजों को मान्यता देती है और बुनियादी ढांचा बनवाती है और साथ में टीचिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा यह निर्धारित करती है। और इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती, प्रोफेसरों की भर्ती, नेट जैसे एग्जाम को कंडक्ट करती है। अर्थात भारत की पूरी उच्च शिक्षा व्यवस्था जो डिपेंड करती है, यह यूजीसी के मापदंडों पे डिपेंड करती है। यूजीसी ने 2026 में एक नया नियम लाया। उस नियम के तहत पूरे देश में पुरजोर इसका विरोध होने लगा। अब प्रश्न है, इस विरोध के कारण क्या है? सरकार की दलील है कि हम सबको एक अधिकार दे रहे हैं, सब एक है, लेकिन इसमें दो जो मुद्दे हैं जिस पे मुख्यतः विरोध जताया जा रहा। पहला मुद्दा तो ये है कि हर कॉलेज में एक प्रशासनिक व्यवस्था होगी जो किसी को भेदभाव, जाति के आधार पर अगर कोई भी टिप्पणी करता है तो उसकी जांच करेगी। उस जांच में एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में यही दिक्कत आ रही है कि एक एससी कैंडिडेट, एक एसटी कैंडिडेट, दिव्यांग, महिला, ओबीसी का रहना अनिवार्य है इस कमेटी में, लेकिन उस कमेटी में जनरल का रहना कंपलसरी नहीं है। सबसे बड़ा यह मुद्दा सामने आया है, क्योंकि अगर कोई जनरल के खिलाफ अगर कमेटी में जाता है तो उसमें जनरल कैंडिडेट के कोई मेंबर नहीं रहेंगे, तो उसे इस बात की आशंका है कि मेरे साथ न्याय न हो। दूसरा चीज जो मूल मुद्दे हैं इसके, दूसरा मुद्दा यह है कि कोई बच्चा, वह बच्चा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का हो, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ आई कि एससी, एसटी और ओबीसी यह तीन लोग को अगर किसी जनरल बच्चे के खिलाफ कंप्लेन करना है तो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लेन झूठा साबित हो गया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कार्रवाई की भी जाएगी तो उसका मापदंड बहुत हल्का रखा गया है। मेन मुद्दा यही है कि अगर मान लो कोई बच्चा को झूठ ही दुश्मनी बस या फिर आपस में रंजिश बस उसको फंसाया जाएगा, तो फंसाने वाले को तो ये डर तो रहेगा ही नहीं कि अगर झूठा आरोप साबित हो गया तो मेरे खिलाफ कोई मतलब कंप्लेन बहुत बड़ा होने वाला है।